आप अपनी खबर पे कायम हैं। आप के पास इसके हवाले से एम्पल एविडेंस मौजूद है। मेरे पास सबूत मौजूद हैं। ये कोई स्टिंग ऑपरेशन था, ये जो सबूत आपके I have all copies on my phone. The moment the evidences will be out, ईसा फिर क्या करेगा बेचारा, देखें। छुप के कोई वीडियो तो नहीं बनी हुई। वीडियो। मुझे ये बताएं, आपका क्या आर्गुमेंट है? आपको क्यों लगता है कि राना शमीम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दफ्तर में मौजूद थे? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? उसी कलम को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसी कलम को इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे नवाज शरीफ के पेपर्स भी अटेस्ट होते हैं। चेरिंग क्रॉस, ट्रफालगर, लेस्टर स्क्वायर, पिकाडिली, हाइड पार्क और मार्बल आर्च पे अक्कड़ बक्कड़ किया हो। एक ऑडियो का फोरेंसिक करवाया है। अगर वो दोस्त सुन रहे होंगे जिन्होंने करवाया तो वो परेशान हो जाएंगे। अगर मियां साहब यहाँ आगे फिर आप क्या करेंगे? आपने ना हंसते हंसते बड़ा संजीदा सवाल कर लिया। यस यस, आई मीन इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और लंदन से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस वीडियो में इरफान हाशमी। इरफान हाशमी ने 2 रोज पहले खबर की, आप सबके इल्म में होगा, आपने देखी होगी। जज राना शमीम के केस के हवाले से पूरी गुफ्तगू का धारा उस एक खबर ने तब्दील कर दिया। पाकिस्तानी सियासत में भूचाल है। 7 से 11 तमाम टॉक शोज में एक ही खबर डिस्कस हो रही है जो इरफान हाशमी के इंतहाई अहम सवालात में इरफान हाशमी से इस वीडियो में करूंगा। उनकी इस खबर के हवाले से, इस केस से जुड़े हुए इंतहाई अहम जो इस वक्त डिस्कशन चल रही है, बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, वो सवाल मैं रखूंगा इरफान हाशमी के सामने। उनसे सुनेंगे कि वो इस सारे मामले पर क्या समझते हैं। पहले तो इरफान हाशमी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मुझे लगता है आपकी आंखों को देख कर के ये खबर देने के बाद आप सोए नहीं है, मैं मैं दुरुस्त काफी पिछले 48 घंटों से मैंने सही तरह नींद नहीं ली। सही कह रहे हैं आप। है? अच्छा इरफान हाशमी, मुझे ये बताएं, आपने ये खबर की, इस खबर के बाद जो है वो गुफ्तगू आपने देखी होगी किस किस्म की चल रही है। पहले मैं दी न्यूज की खबर का हवाला दूंगा जो कि मुर्तजा अली शाह आपके कॉलीग हैं, उन्होंने लंदन से शाया की है। 27 दिसंबर को चार्ल्स गथरी के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि लंदन ओथ कमिश्नर कंफर्म्स वैलिडिटी ऑफ एक्स जजेस एफिडेविट। एक तो वो ये कह रहे हैं कि ये एफिडेविट जो है वो वैलिड है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये इस खबर के हवाले से कि कोई नल एंड वॉइड हो जाता है। इसके गालिबन 6-7वें पैराग्राफ में जो चार्ल्स गथरी हैं, उन्होंने इस बात का जवाब, मुर्तजा अली शाह की इस बात का जवाब देने से इनकार किया, रिफ्यूज किया है कि ये एफिडेविट कहाँ साइन हुआ था। आपकी खबर ये है कि ये एफिडेविट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म उनके लंदन में मार्बल आर्च में दफ्तर में साइन हुआ था। आप क्या एक मर्तबा फिर, मैं ज़ाहिर है कि मुझे आपका जवाब खुद मुझे मालूम है, लेकिन मैं अपने ऑडियंसेस के लिए पूछना चाहता हूँ, आप अपनी खबर पे कायम हैं? आप के पास इसके हवाले से एम्पल एविडेंस मौजूद है कि ये मार्बल आर्च में ही साइन हुआ था? बिल्कुल, मार्बल आर्च में ऐसा ही साइन हुआ था एज पर एविडेंस। अब ये जो चार्ल्स गद्दी साहब ने कंफर्म किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने जवाब ना देकर मुर्तजा अली शाह को हमारा जवाब दे दिया। हम ये एक कह तरह रहे से हैं कि तस्दीक कर। तस्दीक कर दी। आपको क्या प्रॉब्लम है अगर ये सब जो आप बात कर रहे हैं, मोबिलाइज, ये जो नॉट मोबिलाइज, जो आपकी मोबाइल सर्विस है वो होती है। वकील भी घर में आते हैं, नोटरी पब्लिक भी घर में आते हैं, एनीवेयर दे वांट। आप किसी को भी ले जाएं, पैसे आपको जरा ज्यादा देने पड़ते हैं। जिसके पास पैसे ज्यादा होंगे वो नोटरी को कहेगा भाई घर आ जाओ। जिसके पास पैसे ज्यादा होंगे वो इवन के होम ऑफिस को भी घर बुला सकता है। अच्छा। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे गरीब लोग, मैं आपको ना ये समझा देता हूँ, ये बड़ा मजेदार सिस्टम है। आप जितने पैसे देंगे वैसी आपको सर्विस मिल जाएगी। दुनिया में हर जगह ऐसा होता है। होम बिल्कुल। ऑफिस की आपने चिट्ठी डालनी है, एप्लीकेशन कोई भी वीजा डालनी है, तो एक तरीका कार ये है कि आप लाइन में लग जाएं, जरा ज्यादा पैसे दें, सेम डे रिजल्ट ले लें। आपका दिल करता है कि आप नहीं जाना चाहते, यू हैव मोर मनी टू स्पेंड, होम ऑफिस कहता है ठीक है हम घर आ जाते हैं, लोग घर आ जाते हैं। तो ये दीज आर द सर्विसेज विच एनीबॉडी इन इंग्लैंड कैन अवेल। इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। हमारा ये सवाल था कि ये जाते रहे। अब ये नवाज शरीफ साहब की जितनी भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे पहले डिस्कशन इस पे नहीं हुई। और ये मेरा ख्याल है कि जितनी बार मैं मीडिया इंटरेक्शन कर रहा हूं, एवेन्यूज इंफॉर्मेशन के खुल रहे हैं। आप
आपके जहन में मजीद सवालात आ रहे हैं और ये बड़े रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ साहब की अटेस्टेशन जितनी दफा भी हुई वो किसने की? चार्ल्स कुदरी साहब ने की। हम्म, तो क्या चार्ल्स कुदरी साहब इस मार्बल आर्च से बाहर अपना नवाज शरीफ साहब मार्बल आर्च से निकलकर या अपने एवनफील्ड घर से निकलकर जो ट्रफाल्गर स्क्वायर में चार्ल्स कुदरी का ऑफिस है, जहां पे जियो का भी ऑफिस है, वहां गए होंगे? उस बिल्डिंग में गए होंगे? नहीं गए होंगे। फिर इसका मतलब ये हुआ कि चार्ल्स गुदरी पहले भी इस बिल्डिंग में आते रहे हैं ये अटेस्टेशन के लिए, मेडिकल इरफान रिपोर्ट्स के लिए, बाकी लोगों के इरफान लिए। इरफान लोगों के फैमिली डॉक्टर होते हैं, फैमिली लॉयर्स होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, तो फैमिली नोटरी भी हो सकता है। नहीं नहीं, कोई बात इस पे कोई बुरी बात नहीं है, हो सकता है, होना चाहिए। अब ये कोई जिद भी नहीं है कि क्या हुआ। देखें, पाकिस्तान की अदालतें, ईसा, ये बड़ा समझने की जरूरत है। देखिए, हमारा मैं आपकी हमारा बात ना को बिल्कुल समझता हूँ। देखें, चार्ल्स गुथरी का वहां पर जाना, इसके ऊपर तो कोई सवाल, यानी कि वो कहीं पर भी जाके कर सकते हैं। द कहीं भी जा क्वेश्चन सकता इज है। के जिसका एफिडेविट है उसका क्या ताल्लुक है, वो किस बुनियाद पर दे रहे हैं। उनका दैट इज अ आर्गुमेंट क्वेश्चन। यह है दैट इज अ क्वेश्चन। कि ये मेरा प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट था, ये मेरी वाइफ की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक था, हमारे ज़मीर पर बोझ था, हम हकाइक अवाम के सामने लाना चाहते थे एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम। लेकिन फिर बाद में ये खुलता है कि ये नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में हो रहा था। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, मैंने 2-3 लोगों के आर्गुमेंट सुने हैं। राना सनाउल्लाह का आर्गुमेंट सुना है इसके ऊपर, कमर जमान कायरा का आर्गुमेंट सुना है, मुर्जा अली शाह समेत कुछ और सहाफ़ी हैं। वो ये कहते हैं कि ये बात मायने नहीं रखती कि कहाँ साइन हुआ था। आपने ये खबर दी और इतनी बड़ी खबर दी जिसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। इसमें पूरी केस के हवाले से हमारे दोस्त हैं सदीक जान, उन्होंने अपने जो थंबनेल लगाया उस पे उन्होंने लिखा कि केस की जई तई फेर दी। तो वो इस खबर ने तो बिल्कुल, यानी कि ये इसने गेम चेंजर खबर है। मुझे ये बताएं, आपका क्या आर्गुमेंट है? आपको क्यों लगता है कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये राना शमीम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दफ्तर में मौजूद थे? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? पाकिस्तान में ना आप जैसा बंदा या मेरे जैसा बंदा जो आम आदमी है, जिसको इक्तदार के ईवानों तक इस तरह प्रिविलेज हासिल नहीं है, खबर के लिए तो है, वो भी किसी हद तक हमें एक्सेस है, सब कुछ है, लेकिन जहां से आप पावर को शेयर कर सकें। मैंने आपके लिए कानून कुछ और होगा, अमीरों के लिए कानून कुछ होगा, ये कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा निजाम, ईसा, पाकिस्तान की अदालतों का निजाम बड़ा इंपॉर्टेंट, इंसाफ के तकाजे ही हैं, इंसाफ मिलना चाहिए आम आदमी को। यहाँ पे आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। मैं क्यों कह रहा हूँ, बड़ी रेलेवेंसी है इस पूरे मामले से। अदालत ने जो मोसेस अदालत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस अदालत के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। आप जैसे बंदे, मेरे जैसे बंदे, आम आदमी का जब केस लगा होगा ना इन अदालतों के सामने, तो मैं क्या कहूंगा, यार यहाँ से हमें इंसाफ नहीं मिलता। शहबाज शरीफ साहब अदालत गए पाकिस्तान, लाहौर में, लाहौर हाई कोर्ट में टिकट लेकर गए, उन्होंने कहा जी मैं बस जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, सब कुछ आपके सामने हुआ ना। आम आदमी को क्या तासुर गया कि यहाँ से हमें इंसाफ नहीं मिलता। लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, मौत जो है वो उनको आकर दबोच लेती है, इंसाफ नहीं मिलता, सारी उम्र जेल में सड़ते रहे। आम आदमी की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार तुम्हारी तो प्रोसिक्यूशन ही खराब है। उसने कहा भाईजान, मोअज़्ज़िज़ अदालत को मुखातिब करते हुए कहा, मेरा क्या कसूर है? मेरी तो जवानी 30 साल जो है वो जेलों में सड़ गई, मेरा क्या कसूर है? आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। इसीलिए अदालतों के ऊपर जो इत्तेमाद है वो बहाल होना बहुत ही जरूरी है। इतना क्यों जरूरी है, ये मैंने किसी खानदान के लिए, किसी फर्द के लिए, हुकूमत के लिए, पीटीआई के लिए, जो सब ये कहा जा रहा है कि जी प्लांटेड और पता नहीं क्या क्या कुछ कहा जा रहा है, नहीं किया। ये आम आदमी के लिए किया और ये बात हमें समझनी चाहिए। देखिए जी, खबर थी, हमारे चैनल पे चली होगी, अखबार में लग गई। एट द एंड ऑफ द डे हमें इसका क्या फायदा? फायदा तो ये है ना कि आम आदमी को फायदा होना चाहिए। अदालत के बड़े सीरियस सवाल आते हैं। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये तमीज बांधना बड़ी जरूरी थी। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, बड़े सीरियस सवाल है। लंदन क्यों जाकर आपको जहमत आपने की? लंदन में कौन से अहदो पैमा, यही तासुर है ना, और क्या है कि आप लंदन चलते हैं और वहां पे आकर जमीन जा गया, यहीं पे करना है। और फिर इंटरेस्टिंग क्या है, फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। राणा शरीफ साहब लंदन आए 2020 में, इससे पहले भी लॉकडाउन में, अहमद ने कंफर्म किया है। राणा साहब उस वक्त नवाज शरीफ साहब से मिले थे। माइट भी उस वक्त कोई हमारी, हम एक सवाल ही कर रहे हैं ना, माइट भी उस वक्त कोई असेसमेंट हुई हो या कोई बातचीत हुई हो, नंबर वन।
दूसरी बात ये है कि वाई दिस नोटरी पब्लिक इज हैंड पिक्ड, कनेक्शन है ना। आप उसी जगह को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी कलम को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसी कलम को इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे नवाज शरीफ के पेपर्स भी अटेस्ट होते हैं। वही कलम अटेस्ट करता है उस गवाही को भी जो आपके राणा साहब लेकर और उसको उन्होंने पब्लिक किया या नहीं किया या छुपा कर रखा, वट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लैंड किए लंदन में, अब जो दोबारा आए नवंबर में, तो नोटरी पब्लिक के पास चले गए। अब इस नोटरी पब्लिक को किसने रिकमेंड किया होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या उन्होंने खुद सर्च किया? हैंड पिक था, मैं इसलिए बार बार कहता हूं हैंड पिक था। क्या था? गूगल सर्च करके गए थे। जो शख्स लंदन कभी एक दो दफा आया होगा, देखा देखा मैंने। वो जाता ट्रफेलगर स्क्वायर ही है। अगर ट्रफेलगर स्क्वायर गए, हम तो ये सोच रहे हैं कि ट्रफेलगर स्क्वायर गया है, लेकिन वो कहते नहीं, ट्रफेलगर स्क्वायर नहीं, मार्बल आर्च। तो इट हैज, आई थिंक देयर सो मेनी इफ्स एंड बट, बहुत सारी ये सस्पिशियस सिचुएशन है, बहुत सारे मामलात हैं, और ये कोई किसी पे इल्जाम नहीं है। जब आपका ताल्लुक होगा, जैसा अदालत भी कह रही है ना कि लंदन क्यों, आपकी नीयत चेक कर लेते हैं, मंगवाएं ओरिजिनल को, सील बंद लिफाफे मंगवाएं। वो कहते हैं मैं नहीं खोलूंगा, इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। यार कम ऑन। और फिर उसमें कहा जाता है दो लोगों को बेनिफिशियरी है। जब आपको पता चले कि यार इससे मुझे फायदा होगा, तो क्या आप उसे सपोर्ट नहीं करेंगे? फिर कहा एक और तीसरी गवाही भी आ गई किसी के बेगुनाह होने की। तो सर ये बातें कोई झूठी बातें नहीं है। कोई हमें जो मर्जी कहता रहे, आवाम व्यूअर्स चाहे वो उस कबीले से जिनका ताल्लुक है, जो मानने से इनकारी हैं, या इस कबीले से ताल्लुक है, या किसी भी नहीं नहीं, कबीले से ताल्लुक है, ये तो राणा हमें शमीम ही बता हमारा सकते हैं कि ताल्लुक ईसा ईसा हमारा ताल्लुक जो है वो इंसानों के कबीले से होना चाहिए। और ये फैसला करें कि सच सामने आना चाहिए। एज अ जर्नलिस्ट, दिस इन्वेस्टिगेशन आई डिड इन अ वेरी गुड फेथ फॉर द कॉमन पीपल ऑफ पाकिस्तान। किसी के लिए नहीं की मैंने, ताकि इत्तेबार लोगों का बहाल रहे इन अदालतों के ऊपर। मुझे पता होगा मुझे इंसाफ नहीं मिलना, मुझे पता होगा ये जुमले किन्होंने मशहूर करवाए कि यार वकील ना करो जज कर लो। ये ये मेरी तो कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये किसकी इन्वेस्टमेंट है? ये जुमला भी पीछे इन्वेस्टमेंट ही है ना सर, और क्या है? ये सियासतदानों ने कहा ना वकील ना करो जज कर लो। सर वी आर लिविंग इन दिस सोसाइटी, ठीक है ना। मेरे चेहरे पे कोई खौफ नहीं है, मैं रात को यहाँ से निकलता हूँ फिर भी प्रेशर है मेरे ऊपर। मुझे लोग मैसेजेस करके कर रहे हैं कि तुमने जो काम किया है अपनी जिंदगी का ख्याल रखना। बेखतर बेखौफ होकर हम यहाँ पे चलते हैं। काला कोई आए आपको चाकू मार के चला जाए, यहाँ भी कोई पता नहीं चलता कि जी हुआ क्या हुआ, इतना खतरनाक काम। लेकिन मुझे एक बात का यकीन है ईसा, कि मेरे साथ ज्यादती नहीं होगी। मेरे पास सबूत मौजूद हैं। मैं अदालत चला जाऊंगा या ये मुझे अदालत लेकर जाएंगे, मैं कहूंगा जनाब ये देखें, दिस इज द एविडेंस, और इस बुनियाद पे हमने इसको इसको जो है रिपोर्ट किया है। हमने एग्जेजरेट नहीं किया। वो चीज जो हम साबित नहीं कर सकते, जिसा निहाल हाशमी साहब ने मुझे कहा कि मैं पीटीआई के पैसों पर, पता नहीं क्या वो उनको क्या ख्याल आया, हालांकि उनसे बड़ी बड़ी मोहब्बत भी है। और बड़े यहाँ पे कुलसुम नवाज के जनाजे और अस्पताल में जब वो बाहर खड़े रहते थे हार्ले क्लिनिक में, तो सारा दिन हम भी उनके पास खड़े रहते थे, गुफ्तगू होती थी। तो आई डोंट नो व्हाई ही सेड दैट। मोहब्बत नवाज शरीफ में वो इतना आगे निकल गए कि वो ये भूल गए कि हमारे के अंदर से अखलाक भी कोई चीज है, और इंसान भी होना जो है वो आदमी को भी मुयसर नहीं इंसान होना, ये क्या है? या मैं उल्टा बोल गया हूँ? क्या है शेर मुस्ताजू सुनाए हैं? ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और हो सकता है राणा शमीम साहब ने जो है वो मैप सामने रख के, अब ये तो मैं वैसे ही अजराई मजाक कह रहा हूँ कि उन्होंने चेरिंग क्रॉस, ट्रफालगर, लेस्टर स्क्वायर, पिकाडिली, हाइड पार्क और मार्बल आर्च पे अक्कड़ बक्कड़ किया हो, और उन्होंने कहा हो कि ये जगह बनती है। अच्छा, मूविंग ऑन, मुझे ये मजाक के बताएं। अलावा ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है कि वो उतरे, नोटरी पब्लिक पता, हाँ मैंने वहां जाना है, जैसा ये कह रहे हैं कहाँ हुआ कैसे हुआ, यार कम ऑन। कहते रहो अक्कड़ बक्कड़ किया होगा उन्होंने। कम ऑन यार। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आपको कोई पाकिस्तान की अदालत तलब करती है, आपसे हाँ मदद मांगती है हाँ कि वो आए अफसर। आप हमारे साथ शेयर कर लेंगे सबूत, क्या ये तैयार हैं आप ये करने के लिए, या फिर अपने तौर पे अदालत को ये सबूत भिजवाने के लिए तैयार? देखिए सर, 4 हफ्ते लगे हैं, 4 हफ्तों से पहले, 4 हफ्ते हो गए तकरीबन ये खबर और एविडेंसेस मेरे पास थे। मैं इनकी छानबीन कर रहा था। ये काम होना चाहिए ना, ये नहीं होता कि इधर से खबर है चुप के छाप दो, बाद में देखा जाएगा। तो ये जो केयरफुली चीजों को देखा गया ना, उससे अंदाजा हो जाता है कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि
आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, एविडेंसेस के हवाले से इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे 3 हफ्ते नींद नहीं आई कि यार इसको मैं करूं और करूं क्या। देयर सो मेनी क्वेश्चंस कि अच्छा इसको छापेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, फिर मैं कहूँ अच्छा कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जैसा आपने भी कहा, किसी ने पूछा यार आपको डर नहीं लगता, फिर दूसरी तरफ किसी ने पूछा मुझसे कि यार ये अदालत चले जाएंगे, अच्छा अदालत चले गए भाई, मेरे तो बैंक में कोई पैसे नहीं है, कल को मुझे कोई अदालत नहीं। आपने किसी वकील से मशवरा किया था इस खबर के लिए? देखिए एट दिस पॉइंट आई एम नॉट रेडी टू आंसर दिस, ठीक है, मैं आपको कहूं कि वकील था या फलां था या ऐसे था, हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इन्वेस्टिगेशन, और उसकी रिसर्च हमने पूरी की, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, वो अदालत बुलाएगी तो सर हम हाजिर हैं, बिल्कुल हाजिर हैं, क्यों नहीं करेंगे। ये इसलिए किया कि आम बंदे को रिलीफ मिल सके, ये किसी नवाज शरीफ को नीचा दिखाने के लिए, मरीम को छोटा करने के लिए, या फिर किसी और को नहीं करने के लिए किया। ये पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम, ऐसा ये बहुत सीरियस चीज है। आपको अदालत से इंसाफ नहीं मिलता, आपको खौफ ही नहीं है, आपको पता है यार देखा जाएगा, क्या करेंगे आप बताएं। हम्म। हमारे आप केसेस पाकिस्तान में, मैं आपको एक बात कहूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे अपने जाति केसेस पाकिस्तान की एक अदालत में लगे हुए हैं। मुझे पिछले 8 माह से कुछ नहीं मिला, सिर्फ तारीख मिली है। एक जज ने मुझे कहा, मेरा क्योंकि वकील थोड़ा सा उसने बुलंद आवाज में बात की, तो उसने कहा कि आप जितना ऊंचा बोलते जाएंगे आपकी तारीफ भी बढ़ती जाएगी। ये दुनिया में किस कानून में प्रेसिडेंट है ऐसा? आप सजा दे सकते थे किसी ने अगर ऊंची बात में आपकी शान में गुस्ताखी की। तो ये पाकिस्तान का निजाम ऐसा है ऐसा, और ये सिर्फ और सिर्फ 22 करोड़ आवाम के लिए किया गया है, ताकि अदालतों पर इत्मीनान जो है वो जुड़ा रहे। छोटी अदालतों में तो सब कुछ होता है, लेकिन एपेलेट जो अदालतें हैं, वहां से भी तबार उठ गया तो फिर क्या होगा। मुझे तो बाज़ दफा ऐसा लगता है कि ये अदालतें सिर्फ इन्हीं इस खानदान के केसेस सुनने के लिए बनी है। इस खबर के हवाले से, इससे जुड़े सबूतों के हवाले से क्या इस केस के किसी वकील ने या हुकूमत की किसी शख्सियत ने आपसे कोई राब्ता किया? नहीं, किसी से रब्ता नहीं। मैं तो बल्कि पीटीआई के ऑफिशियल पेज के ऊपर, गवर्नमेंट ट्विटर के ऊपर उन्होंने मेरी खबर लगाई है, बिकॉज इट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट नाउ, एनीबॉडी कैन शेयर दैट। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी बात कर रहे हैं, जिस तरह नून लीग के लोग बात कर रहे हैं, वो हमें अपने साथ जोड़ रहे हैं, इनके साथ जोड़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इनके साथ है। आई थिंक दिस इज हाउ द पॉलिटिक्स इज। मैं एक शो में गया, निहाल हाशमी का किस्सा मैंने आपको सुना दिया कि उन्होंने ये नहीं देखा कि फैक्ट्स पे बात करें, उन्होंने मेरी किरदार कुशी शुरू कर दी। तो आप कब इसके डिस्क्लोज अलावा आप कब डिस्क्लोज करेंगे? सबूत क्या है आपके पास? बहुत जल्दी इंशाल्लाह, बहुत जल्दी। यहाँ पे तो एक और आपके इस्लामाबाद की एक सहाफी है, सहाफी तो नहीं मैं कहूंगा, दोस्त, टू बी फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि मुझे पता है कि वो दुनिया टीवी के इलेक्शन सेल से निकाले हुए हैं, दुनिया टीवी के इलेक्शन सेल से उन्हें निकाला गया और उन्होंने आज एक प्रोग्राम कर दिया, और वो आकर बैठे और उन्होंने कहा कि देखें जी, कावे मुसावी खबर कितने बाउंस हुई, साबित करो, चलो कितने हुई बाउंस हुई आज भी। यानी एक बुफे सजा हुआ था ईसा, हर बंदे ने अपनी अपनी मर्जी का, किसी ने वेजिटेबल पसंद फरमाई, किसी ने कुकड़ जो है वो नोश फरमाया। उस खबर में से 1.5 घंटे के इंटरव्यू में से अपनी अपनी पसंद की चीजें निकाल ली। नून लीग वालों को जो पसंद आई वो निकाल ली, पीपल्स पार्टी को जो पसंद आई वो निकाल ली। यहाँ से पूरे का पूरा हाई कमीशन से ऐसे ही रिकॉर्ड होता गायब है, हो गया। ये ऐसे ही होता है। मैंने जो तस्नीम असलम साहबा का इंटरव्यू किया था, उसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और पीटीआई तीनों की खारजा पॉलिसी का कंपैरिजन किया था। तीनों पे लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग एक थी, तीनों पे एक ही तरह के उनके जवाब थे। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम बड़ी तेज है, उन्होंने वो जल्दी जल्दी निकाले मियां साहब वाले जो चीजें, और वो ऐसा वायरल हुआ, लोगों को लगा जैसे वो फोकस्ड है। खैर, अभिनव, हमें अपने काम के ऊपर एतमाद है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारी, चूंकि मैंने आपको एग्जांपल दी ना उन साहब की, चूंकि हमारा ये लेवल नहीं है, इतना अरसा हो गया यार ईसा सहाफत करते हुए। अलमिया ये रहा कि लोग ये कहते हैं कि जो टीवी पे इतने, हम भी खैर टीवी पे आते रहे, टाइम पे आते रहे, फिर पीछे जाके बैठ गए, आपने हमारे साथ बड़ी देर काम किया है, वो ये समझते हैं शायद यही सहाफी है। अब आप मुझे बताएं, जियो के न्यूज रूम के अंदर इतने सारे सहाफी होंगे, दुनिया टीवी के अंदर इतने सारे सहाफी जो न्यूज रूम में बैठे काम कर रहे हैं, कितनों को जानते हैं? हमारे अपने कोलीग्स ही एक दूसरे को नहीं जानते होंगे। यानी जो लाहौर ब्यूरो है, वहां पे कौन बैठा हुआ है, कराची ब्यूरो को नहीं पता होगा, इस्लामाबाद ब्यूरो में जो बैठता है उन्हें पेशावर ब्यूरो का नहीं पता होगा। तो मेरा ख्याल है कि किसी को ब्रांड करना, और उन्होंने बड़ी हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपको मैं देने लगा हूं। आपने मुझे कहा था ना कि भाईजान कुछ देव सानू, वेरी इंपॉर्टेंट खबर, इस पे किसी का ध्यान नहीं गया। 7 सवाल किस माहौल में, और वो कहते हैं कि आई विल मेक यू दी हेड जज।
ये क्रक्स था ना हमारी खबर का। अच्छा, आप अगर उस खबर के नीचे पढ़ें, मेरे पास चूंकि वो ओपन नहीं है, आप उसके नीचे पढ़ें जहां पे फोन की बात है, काइंडली उसको पढ़ें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपको ना सारी कहानी आप कहानी समझ आना शुरू हो बात कर जाएगी। रहे हैं, आप जो चार्ल्स गुथरी की मुर्तजा अली शाह ने खबर कही है वो सर उसका मेंशन। मेरी खबर ट्रिब्यून के अंदर, और मैं आपको ओपन होगी सर, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। कोई अगर अच्छा सहाफी हो ना, जिस तरह वो बात ये कर रहे हैं जी, मार्बल आर्च था, इसके आगे खबर नहीं जाती पाकिस्तान के टॉक शोज में। वो 7 सवालों में कोई बात नहीं कर रहा, माहौल क्या था कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है ये देखें, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपके सामने पढ़ भी देता हूँ। हाँ, आखिरी पैराग्राफ, द नोटरी नेवर रीड्स द कंटेंट्स, उसने पढ़ा नहीं है, ठीक है, नहीं पढ़े जी, उसका मामला नहीं है, लेकिन आप अपनी खबरों में भी तो लिखें। वो कहता है ये जेन्युइन पेपर है। अच्छा, अब इसमें ना ड्यूल मीनिंग है, पेपर जेन्युइन है, स्याही जेन्युइन है, उसका जो कंटेंट है वो जेन्युइन है, उसके दस्तखत जेन्युइन, क्या जेन्युइन है? आप खबर में लिखते हैं ना, इबहम पाया जाता है, व्हेन आई से कि ये एफिडेविट जेन्युइन है जी, जेन्युइन है, इसका क्या मतलब हुआ कि जनाब जो शख्स आया था उसने तस्दीक की, उसकी आईडी सब, यही मतलब है ना। लेकिन उसको डबल मीनिंग में लिया जा रहा है कि देखें जी, उसका भी अभी इसी तरह खबरें चल रही है सोशल मीडिया पे कि उसने कहा नोटरी पब्लिक ने अच्छा, दिस वैसे इज वैसे ये कोई स्टिंग ऑपरेशन था? है। ये कोई स्टिंग ऑपरेशन था, ये जो सबूत आप। ईशा, यू आर, आई थिंक सिंस डे बिफोर यस्टरडे, कोई मेरा ख्याल है कोई 100 से ज्यादा लोगों ने सवाल किया, उनमें से आखिरी आप हो जिसने किया, स्टिंग ऑपरेशन था। देखें, वो तो कह रहे हैं कि 5 लोगों ने किया है। 5 लोगों ने किया है स्टिंग ऑपरेशन, और आई एम जस्ट क्यूरियस कि अगर 5 लोगों ने किया है तो आप उन 5 लोगों को तलाश करें, नंबर 1, ठीक है। और उन लोगों को तलाश करें, और उन लोगों को तलाश करने के बाद उनसे पूछें, उनका इंटरव्यू करें, हाँ भाई आप गए थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने चार्ल्स गदरी के अच्छा, ये ऑफिस बता जाकर, दीजिए, ये बड़ा गदरी जो है। चार्ल्स गदरी के जाके ऑफिस के बाहर खड़े होकर वीडियोस बनाई, चार्ल्स गदरी से हमने सवाल भी किए, पूछा भी, भाई कोई जवाब नहीं आया। वो सिर्फ एक ही इंटरव्यू, एक ही सारा। अच्छा, इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, दिस इज वेरी गुड फॉर आवर व्यूअर्स, आपके व्यूअर्स के लिए। वो ये कहते हैं कि आई गॉट कॉल टू डू इट। सर बड़ा इंपॉर्टेंट, आई गॉट अ कॉल टू डू इट, कि बुलाया गया, ठीक है। I was just too busy actually reading it. I read it just briefly, but didn't read it properly. I have all copies on my phone. I have all copies on my phone. सर ये कौन सा नोटरी पब्लिक है जो लोगों के रिकॉर्ड को, डेटा प्रोटेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे उठाकर अपने मोबाइल में लेकर फिरता है। सर दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। वो कहता है मेरे फोन में ये रिकॉर्ड में मौजूद था, यानी आई हैव द कॉपीज ऑफ दिस। इट मींस के दिस केस वाज ऑफ सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस। फिर ये भी एक सवाल है कि आप अपने फोन को, चाहे वो पर्सनल फोन है, फोन पर्सनल ही होता है, इसके अलावा कोई फोन नहीं होता, उस फोन को आप किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? तमाम लोगों का रिकॉर्ड उसके अंदर रखते हैं, या फिर इसको पर्टिकुलर रखा गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। आई थिंक इसमें तो एक और एवेन्यू जो है वो डिस्कशन का खोल दिया है इस खबर के अंदर ना। मुझे ऐसा लगता है कि बेचारा जो ये नोटरी पब्लिक को मारा जाएगा, वो अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस के अंदर बार बार कह रहा है मैंने ये किया, मैंने ये किया। मैं तो बाज दफा जाकर ना, कभी मुझे कल ख्याल ही आ रहा था, एंड आई फीलिंग रियली सॉरी, कि मैं जाकर ना उसके आगे हाथ बांध के खड़ा हो जाऊं, उसे कहूँ कि भाई बयान ना दे, झूठ बोल, ये बिकॉज आई फील इन द लाइट ऑफ द एविडेंसेस ये जो कुछ कर रहा है गलत कर रहा है। क्योंकि द अच्छा भाई, मोमेंट एविडेंस बिफोर आई एविडेंसेस बी आउट, द मोमेंट द एविडेंसेस विल बी आउट, ईसा फिर क्या करेगा बेचारा, देखें क्या करेगा। बट आई थिंक दिस इज हिज जॉब, ही इज हैप्पी, करे। बिफोर आई क्लोज द वीडियो, ये चार्ल्स गुथरी के साथ वो तो नहीं हुआ जो जज अरशद मलिक के साथ? आपने मुझसे पहले भी पूछा छुप है। छुप के छुप के कोई वीडियो तो नहीं बनी हुई? वीडियो मेरे इल्म में नहीं है। वो लोग जवाब दे सकते हैं जो कहते हैं कि 4 लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया। उस पर भी सवाल है, इस जुमले के ऊपर भी सवाल है कि 4 लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया, तो आपको कैसे पता चला कि स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है? ठीक है ना, आप उसे कहते उठो भाई भागो यहाँ से, तुम स्टिंग ऑपरेशन क्यों कर रहे हो सकता था कि नहीं हो सकता था, अगर ऐसी कहीं बात है। तो ये बातें सिर्फ की जा रही हैं। आई डोंट नो व्हाट व्हाई ही सेड दैट स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसके पास ऐसी क्या बात थी जिसपे वो कह रहा है स्टिंग ऑपरेशन हुआ, फॉलो अप क्यों हुआ? स्टोरी आ रही है,
फॉलो अप स्टोरी आ रही है कोई? देखिए सर, वेट करें, वेट वेट करें, करें, आप भी वेट वेट करें। करते हैं? नहीं, आप तो नहीं, हम वेट करते हैं, आपको मालूम होगा कि आपने कब क्या करना है इस केस के हवाले से। थैंक यू सो मच इरफान, आपने टाइम दिया और ये चीज़ बहुत अहम है। ये जो चलिए आपको मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे दूँ। पाकिस्तान के एक बड़े मीडिया हाउस ने लंदन में 1 हफ्ते पहले या डेढ़ हफ्ता पहले, नॉट लॉन्ग अगो, एक ऑडियो का फोरेंसिक करवाया है। एक ऑडियो का फोरेंसिक करवाया है। अगर वो दोस्त सुन रहे होंगे जिन्होंने करवाया तो वो परेशान हो जाएंगे और हमारे पे मजीद नजर रखेंगे। आई हैव अनदर एविडेंस समथिंग अलोंग विद मी, और वो बड़ी कोई मजेदार इस चीज है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी जल्दी आएगी। ग्रेट जनाब इरफान हाशमी साहब, अगर मियाँ साहब यहाँ आ गए फिर आप क्या करेंगे? मैं सर पाकिस्तान आ अभी तो जाऊंगा। अभी तो आप फिर खबरें कर रहे हैं जनाब वहाँ पे बैठ के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने ना हंसते हंसते बड़ा संजीदा सवाल कर लिया यस कि, यस, आई मीन इट, आई नो। मियां साहब अगर पाकिस्तान, ये बड़ा संजीदा, वेरी सीरियस, वेरी गुड क्वेश्चन, बड़ा जबरदस्त सवाल आपने पैक किया है। अगर मियां साहब पाकिस्तान आगे तो आप क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा, ये पूछे कि कुछ सहाफी क्या करेंगे? जर्नलिज्म खत्म, खबरें आना खत्म, सहाफत खत्म, लोगों की सब चीजें खत्म हो जाएंगी, और क्या होगा? ये होगा सर, अगर भी ऐसा पाकिस्तान चलेगा, ये होगा। दिस इज व्हाट विल हैपन। चलें जनाब इरफान हाशमी साहब, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, आपने इतनी रात को मुझे टाइम दिया और हम 25 मिनट में पहुंच गए हैं, और मैं इसको विदाउट एनी कट, बगैर किसी एडिटिंग के एज इट इज इसी तरीके से उठा के लगाने लगा हूं अपने चैनल के ऊपर। और आपसे बहुत जल्द आपसे राब्ता रहता है, आप सबको, यानी कि फोन पे हर वक्त बातचीत चलती रहती है, लेकिन इस खबर से जुड़ी बात जो है, जो भी कोई अहम डेवलपमेंट होगी आपको दोबारा ज़हमत देंगे। मुझे और इरफान हाशमी साहब को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।